बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको सरल रेखा। तो यूपी पुलिस में सरल रेखा से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेलवे में सरल रेखा से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं दोनों को अलग अलग तरीके से बताऊंगा। लेकिन मेरे कुछ सवाल त्रिभुज के रह गए थे, वीडियो कट गई थी, तो सबसे पहले आप ये सवाल देख के और फिर आप सरल रेखा के सवाल देख सकते हो। ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में आपका जो आंसर होगा पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो जो आपका आंसर होगा वो 8 होगा। तो 8 किस प्रकार है मैं आपको बता रहा हूं। पहला आप सिंपल गिनो, 1 2 3, ये त्रिभुज नहीं है। कितने हो गए? 3। अब देखो एक आप पूरा है, ये क्या है? पूरा है। 3 और 1 4। अब देखते हैं बाकी और, ये देखो आप 4 और 1 5। अब जैसा ऊपर बना है ऐसा नीचे बनेगा। 5 और 1 6। अब यहां से देखो आप 6 और 1 7। जब एक ये बना है तो एक नीचे बनेगा। 7 और 1 8। तो कितने हो गए? ये आपके त्रिभुज हो गए 8। बात करेंगे इस त्रिभुज की, तो इसका आंसर भी 8 होगा। क्लियर? वो कैसे होगा? आप पहले सिंपल गिन लो, 1 2 3, ये त्रिभुज नहीं है, तो कितने हो लिए? 3। अब आपको क्या करना है, ये देखो आप, ये बड़ा, ये त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? ये त्रिभुज बन रहा है, मैंने अभी आपको दिखाया है, ये बड़ा। तो इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, आप पहली वीडियो देख सकते हो। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। क्लियर? यानी कि 1 2 3 और ये वाले 3 और 3 6। अब देखो आप, ये देखो 6 और 1 7 और एक ये और एक ये, 7 और 1 8। जैसा ऊपर ऐसा नीचे, तो जमा 2, कितने हो गए? 8 ये हो गए। क्लियर? अब शुरुआत करते हैं इस सवाल की। तो जो इसका आंसर होगा वो 12 होगा। कभी आप ये सोचने लगे कि आंसर रटे हुए हैं, तो कोई सवाल करते करते बहुत टाइम हो गए, तो देख के पता लगा हमें तो कि इसका आंसर ये है। अब देखो 12 कैसे है इसमें, आप गौर करो। ये वाली एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ये वाला देखो आप, ये वाला। तो इसमें कितने हैं? 3 है। इसमें कितने हैं? 3 है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो 3 तो होगी ये। अब आप देखो यहां पे, यहां से ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है, ये ऐसा ही, तो 3 हो जाएंगे यहां। कितने हो गए? 6। 3 ये 3 ये, कितने हो गए? 6। अब गौर करो आप, यहां पे गौर करें आप, ये बड़ा देखो, ये बड़ा, ये बड़ा, तो 3 हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये भी त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार। तो 3 हो गए, कितने हो गए? 9 हो गए। क्लियर इस बात को लेकर? और अब देखो आप एक ही गिनो, 9 और 1 10, क्योंकि मैंने क्या गिने? ये वाले 3 और 3 6, और एक गिना है पूरा 9, लेकिन ये वाला गिना 10। ये बड़ा, ये बड़े का मतलब है ये बड़ा 10। क्लियर? अब देखो आप 10 और 1 11। अब जैसा ये ऊपर बना है ऐसा नीचे बनेगा, 11 और 1 12। तो टोटल कितना हो गए? 12 हो गए। क्लियर? बात करें स्टार की, स्टार में हमेशा आंसर होगा 10। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर किसी त्रिभुज में कोई उल्टा त्रिभुज बना रखा तो उसका आंसर होता है 8। 1 2 3 4 5 6, और 2 त्रिभुज 6 और 1 7 और एक घेरा पूरा, तो 8। किसी त्रिभुज में उल्टा त्रिभुज बना रखा हो तो उसका आंसर होगा 8। लेकिन अगर स्टार है तो उसका आंसर होता है 10। आप रट भी सकते हो। कैसे? 1 2 3 4 5 त्रिभुज तो होगी सिंपल। अब देखो यहाँ 5 पॉइंट है, 1
2 3 4 5। तो प्रत्येक पॉइंट पे 5 एकक त्रिभुज बनता है, प्रत्येक पॉइंट में एकक त्रिभुज बनता है। कैसे? देखो इस पॉइंट पे 1, इस पॉइंट पे देखो 2, इस पॉइंट पे देखो 3, इस पॉइंट पे देखो 4, इस पॉइंट पे देखो 5। तो 5 और 5 10। आप रिपीट करके देख सकते हो, आप रिपीट करके भी देख सकते हो। यह आकृति बनाई है, जिस प्रकार यह आकृति है इतनी, जैसी आकृति है ऊपरली ऐसी निचरली है। तो ऊपरली आकृति गिन लो तो नीचे की आकृति में भी उतने ही मिलेंगे, क्योंकि जैसी ऊपर की है ऐसी नीचे की है। वैसे इसका आंसर होगा 60। 30 मिलेंगे ऊपर और 30 मिलेंगे नीचे। क्लियर? वो कैसे होगा आप देख लो। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई ऐसा है, इस प्रकार कोई आकृति है तो इसमें होते हैं 8। आप पीछे वीडियो देख सकते हो पहले वाली, 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8। मैंने आपको पढ़ाया है। क्लियर? पीछे देख सकते हो जाके आप। तो देखो आप, ये देखो आप, कितने हैं यहाँ 8 इसमें, इसी प्रकार 8 इसमें। अब ये दोनों क्या करे गए हैं, ये आकृति कंबाइंड करी गई है, तो यहाँ कितने बनेंगे 2। कैसे? 8 इसमें 8 इसमें। देखो जब ये दोनों कंबाइंड होगी तो 1 और 1 2। क्लियर? अब देखो आप, एक ही देखो साइड का, एक गिर रहा, एक ही साइड में देखो आप, एक गिर रहा। क्लियर? लेकिन इस त्रिभुज के कारण क्या हुआ, ये वाला कोना यहां लग गया, तो क्या हुआ, यहां देखो एक त्रिभुज ये बन गया, और इसी प्रकार एक त्रिभुज ये बन गया यहां। क्लियर? तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 18, 19 20 21 22, टोटल हो गए 22। अब देखते हैं 8 त्रिभुज कैसे बनेंगे। देखो आप यहां से यहां देखो आप, एक त्रिभुज बन रहा है तो 3 इसमें। अब आप गौर करें, ऐसा ही त्रिभुज एक ऊपर बन रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था। कितने हैं? 3 है। लेकिन अगर ऐसे कटा हुआ है तो 3 ही ऊपर है और 3 ही निचले में है। इसी प्रकार ये हो रहा है, ये देखो आप 3, और इसी प्रकार ये देखो आप, यानी कि ये वाला पूरा, तो 3 है इसमें 6। लेकिन क्या हुआ, जब यह लाइन इस लाइन से मिली, देखो यह लाइन से यह लाइन मिली, तो क्या हुआ, ए क्यों बना और एक ये बना, तो 2 होगी ये। तो 22, 3 गुना 3, 3 6 2 8, कितने हो गए 30 हो गए। तो 30 ऊपर तो 30 नीचे, कितने हो गए 60। अब बात करेंगे सरल रेखाओं की, यूपी पुलिस वाले क्वेश्चन भी और आपके रेलवे वाले क्वेश्चन की भी। क्लियर? आपको सिर्फ 3 चीज रटनी है। अगर कोई रेखा ऐसे है उसको बोलते हैं लंबी रेखा, कोई रेखा सीधी ऐसे है तो इसको बोलते हैं सीधी रेखा, अगर कोई रेखा इस प्रकार है इसे बोलते हैं तिरछी रेखा, तिरछी रेखा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहले नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको यूपी पुलिस के 2019 के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसमें कितनी सरल रेखा है, कितनी सरल रेखा है। तो शुरुआत करेंगे पहले लंबी रेखा से। तो लंबी रेखा कितनी है, 1 2 3, तो लंबी रेखा होगी इसमें 3। क्लियर? अब बात करेंगे सीधी रेखा की। सीधी रेखा कितनी है, 1 2 और 3, तो सीधी रेखा है इसमें 3। क्लियर? बात करेंगे तिरछी की, तो ऐसा करें 1 2, बात करेंगे तिरछी की तो 2 तो होगी ऊपर।
अब यहाँ देखो एक क्या जा रही पूरी और एक क्या जा रही, तो 2 है ये, तो 3 6 2 8 2 10, इसका आंसर होगा 10। क्लियर। अब एक चित्र और बना रहा हूं मैं, सिंपल चित्र बना रहा हूं बिल्कुल। देखो चित्र वैसे है, ये सीधी रेखा है बच्चों, ये सीधी रेखा है। थोड़ा चित्र वैसा बन रहा है, मैं आपको बना सकता हूँ चित्र भी। शुरुआत करते हैं इसकी। तो पूछा गया है सरल रेखा ज्ञात करो, सरल रेखा ज्ञात करो। तो सबसे पहले गिनेंगे हम लंबी रेखा। लंबी कितनी है, तो 1 2 3 और 1 4, तो 4 है लंबी। इसमें सीधी रेखा नहीं है, आप चेक कर सकते हो। तो बात करें किसकी, तिरछी की। तो पहले शुरुआत ध्यान से करेंगे, 1 2 3 और 1 4, 4 तो होगी इधर से। फिर शुरुआत करते हैं इधर से, 1 2 3 और 1 4, 4 होगी इधर से, तो टोटल रेखा होगी 12। क्लियर। अब बात करेंगे यूपी पुलिस के क्वेश्चनों की। आपकी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने सिंपल ही सवाल बनाए हैं। ये सवाल है, ये सवाल आपका सरल रेखा ज्ञात करो, सरल रेखा ज्ञात करो। तो शुरुआत करते हैं लंबी रेखा से, लंबी से। तो लंबी कितनी नजर आ रही है आपको, 1 और 1 2, इसके अलावा कोई लंबी नहीं है। बात करें किसकी, सीधी रेखा की। तो सीधी रेखा कितनी, 1 2 3, तो सीधी है 3। बात करें किसकी, तिरछी रेखा की। तो शुरुआत ध्यान से करेंगे, 1 2 3 ये ऐसे है, 1 2 3 और 1 4, 4 तो होगी इस साइड से, 1 2 3 4। अब शुरुआत करते हैं इधर से, 1 2 3 और 4, तो 4 होगी इधर से। तो 8 3 11, 11 2 13, 13 इसका
आंसर होगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सवाल की। ये यूपी पुलिस 2019 का सवाल है। अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सवाल की। पूछा गया है सरल रेखा ज्ञात करें। सरल रेखा ज्ञात करें। क्लियर। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले लंबी से। लंबी रेखा कितनी है? तो लंबी रेखा सिर्फ मुझे एक ही नजर आ रही है, ये वाली। तो लंबी रेखा कितनी है? एक। बात करें किसकी? सीधी रेखा की। तो सीधी रेखा कितनी नजर आ रही है आपको? एक और एक, दो। इसके अलावा कोई नहीं है। क्लियर। बात करें किसकी? तिरछी रेखा की। तिरछी रेखा की शुरुआत ऊपर से कर रहा हूं, ऊपर आप लैंड करो, एक और एक, दो। तो दो तो होगी ये। क्लियर। अब देखो, तीन और एक, चार, तो दो ये। अब देखो दो इधर मिलेगी, एक और एक, दो ये। क्लियर। अब कौन सी बच रही? एक यह साइड बच रही और एक यह साइड बच रही, तो दो ये। और नहीं है। 8 तो 10 और एक, आंसर 11 रेखा। तो ये यूपी पुलिस या एसआई में इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन रेलवे में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। तो शुरुआत करते हैं रेलवे वाले क्वेश्चन की। मैं यहां 3 आकृति बना रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन रेलवे का आए हुए हैं। पूछा गया सरल रेखा कितनी है। तो जो बच्चा शुरुआत करता है वो कैसे करेगा? देखो, वो गिनेगा क्या? वो गिनेगा सीधी, लंबी, सॉरी, पहला गिनेगा वो लंबी, 1 2 3, लंबी होगी 3। फिर वो गिनेगा सीधी। सीधी कितनी इसमें? 1 2। फिर वो गिनेगा तिरछी, 1 2। ये गोलाई वाली नहीं गिना करते, ये गोलाई वाली नहीं गिना करते। तो तिरछी कितनी होगी? 2। कैसे गिनी? लंबी कितनी? 1 2 3। फिर गिना सीधी, 1 2, एक या रेखा भी गिनोगे आप, तो कितनी होगी? 3। तिरछी कितनी? 1 2। क्लियर। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 2 6 2 8।
गोला है कि कभी नहीं गिना करते, लेकिन वहां ऑप्शन में 8 नहीं मिलने का, तो आप रेलवे में कैसे करोगे जब ऑप्शन 8 ना हो। देखो आप, ये जो रेखा है ये यहां पे जाके मिली, इस रेखा पे ये दोनों यहां जाके मिली, तो यहां पे एक कट माना गया, कट माना गया तो कैसे गिनोगे, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, और फिर पूरी गिनना है, तो ये हो जाएगी 3 रेखा, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, पूरी, यानी कि जहां कट लगा है वहीं डिवाइडेशन हो गया इसका, 1 2 और 3। रेलवे वाले ऐसे गिनते हैं। अब देखो 3 तो होगी ऊपर, अब बात करेंगे यहाँ, अब देखो इसके द्वारा यहां कट लगा है, तो 1 2 और पूरी कितनी 3, तो इसी प्रकार 3 इधर, 1 2 और 3, क्लियर। अब यहां देखो इसके द्वारा कट लगा है 1 2 और 3, क्लियर, कितनी होगी 12। अब देखो मैं क्या छोड़ रहा, एक कौन सी छोड़ रखी 13 और एक 14, एक या बात आगे समझ में आ गई होगी। और 2 है तिरछी, एक या, तो 3 6 9 12 13 14 15 16, तो टोटल रेखा कितनी है 16। इस पे देख लो आप कैसे गिनोगे, ये देखो आप, चलो ये गिन लो पहला आप, इसके द्वारा कट लगा है यहाँ 1 2 और एक पूरी कितनी 3। अब देखो आप यहाँ ऊपर आओ, 3 वाली बॉबल है, इसके द्वारा कट लगा है 1 2 और 3, इसी प्रकार 3 यहाँ 1 2 3, क्लियर। अब कौन सी रहेगी सिंपल हमारी, एक या, तो 3 एवं 3 3 6 3 3 9 10 11 12 13 14, तो टोटल रेखा होगी 14। बात करें इसकी, तो देखो आप पहले यहां आओ, 1 2 क्यों कट लग रहा है यहाँ 1 2 और एक 3, तो 3 इधर 1 2 3, कितनी होगी 6, एक यहीं ले लो, 1 या 7 और 1 या 8, 1 या 9 और 1 या 10, क्लियर, और एक ये रही आपकी 11, तो टोटल कितनी होगी 11। तो बच्चों आपकी बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। किसी बुक का आपका कोई सवाल लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, लाइक करो, मैं आपको सब चैप्टर करवाऊंगा, आप विश्वास रखें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।